पचपदरा की रिफाइनरी। आज पूरे देश के कई सारे लोग इस रिफाइनरी के बारे में जानना चाहते हैं कि रिफाइनरी का काम कितना हो गया है, रिफाइनरी कब शुरू हुई थी, कितने जमीन पर बनी है, कितना इस पर बजट लगा है और इसमें कितनी इकाइयां हैं, कब कब इकाइयां शुरू होगी और शुरू होने के बाद यहाँ पर कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। और ये साथ साथ में लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि वहाँ के जमीनों के भाव क्या है, वहाँ पर क्या और बिजनेस हो सकते हैं, कैसे व्यापार कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रिफाइनरी पचपदरा की है वो हमारे भारत देश में सबसे बड़ी रिफाइनरी बन रही है। इसको लेकर आज हम लोग रिफाइनरी पहुंचे हैं। रिफाइनरी के अंदर हैं, रिफाइनरी के अलग अलग आपको जो है यूनिट्स दिख रहे हैं, अलग अलग इकाइयां दिख रही हैं, जो यहाँ पर बड़ी बड़ी रिफाइनरीज बन रही है, वो तमाम चीजें दिख रही है। साथ साथ हम समझेंगे इस पूरी बातचीत के दौरान की रिफाइनरी की शुरुआत कब हुई थी, उसके बाद अब तक रिफाइनरी में क्या और अब तक रिफाइनरी का काम कितना पूरा हो चुका है और इसके यूनिट कितने और कैसे शुरू होंगे। मेरे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ स्थानीय संवाददाता है जो यहाँ की अच्छी समझ रखते हैं, रिफाइनरी इसी क्षेत्र से हैं, बंसी चौधरी जी मेरे साथ हैं और आज हम दोनों इस पर बंसी जी, हम शुरुआत करते हैं वर्ष 2013 से। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, क्योंकि उस समय यूपीए की गवर्नमेंट थी, यहाँ पर आए और यहाँ पर एक पत्थर रखा गया कि यहाँ पर रिफाइनरी बनेगी। लेकिन बात उससे पहले की थी। कर्नल सोनाराम चौधरी ने बायतू के लीलाला में जब लगने वाली थी, हालांकि अभी उनको अभी हाल ही के दिन उनका निधन हुआ है, दिवंगत हो गए वो। उन्होंने प्रदर्शन किया था वहां के किसानों के लिए, लोगों के लिए कि यहाँ के भाव दो, फिर रिफाइनरी यहाँ आ गई। 2013 से अगर सफर शुरू करते हुए अब तक को समझें तो अब एक पंक्ति में अगर आपसे लाइन शुरू करते हुए फिर बात करें तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए 2013 से 2025 लगभग लंबा वक्त बीत चुका है, 12-13 साल हो चुके हैं उस टाइम पीरियड को। लेकिन जो धीमी गति चल रही थी, अब कहीं ना कहीं जाकर एक तस्वीर नजर आने लगी है कि रिफाइनरी है जो अब अपने अंतिम चरण में है और आने वाले दिनों में इसकी डेडलाइन भी आ जाएगी कब इसकी शुभारंभ होगा। और लंबा इसका जो आपने बताया कि लीलाड़ा से लेकर पचपदरा से लेकर और यहाँ तक जो सफर चला है, तो कहीं ना कहीं सरकारों को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, नेताओं को भी करनी पड़ी। और अहम बात है कि 2013 में इसका कार्य शुभारंभ उस समय यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने किया था। लेकिन उसके बाद में इसकी गति मंथर पड़ गई थी और सरकार चेंज हुई, राजस्थान में वसुंधरा राजे की सरकार आई और उस दौरान यहाँ से कांग्रेस के नेताओं ने इस काम शुरू कराने के लिए सत्याग्रह भी किया था। जोधपुर से यहाँ से लेकर जोधपुर तक पैदल मार्च भी निकाला था। लेकिन उसके बाद में 2016 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। हाँ, 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी जगह आते हैं और कार्य शुभारंभ का एक नया काम शुरू करते हैं। उस समय भी कई से ये बोला जाता है कि लक्ष्मण जो है ये शिलान्यास हुआ है, उसको फिर उन्होंने नाम चेंज किया, प्रमाण वो छप गए थे सारे इन्विटेशन कार्ड भी। उसके बाद में इन्होंने नाम दिया कार्य शुभारंभ। तो उसके बाद में कार्य शुभारंभ हुआ, फिर 2018 में सरकार फिर राजस्थान में चेंज हो गई, फिर धीमी कैसे चलता रहा। हालांकि अशोक गहलोत डेडिकेट रहे इस रिफाइनरी को। अशोक गहलोत का ये ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। अशोक गहलोत इस रिफाइनरी को लेकर बहुत चिंतित थे और हर बार आते भी थे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं रिफाइनरी को लेकर कि भाई 2013 से 12 साल के लंबा सफर जो है वो यहाँ तक पहुंचा है। मुख्यमंत्री चाहे वसुंधरा राजे की बात करें या फिर अशोक गहलोत की बात करें या भजन लाल की बात करें, समय समय पर यहाँ पर आते हैं, रिव्यू लेते हैं। अब तक रिफाइनरी ये करीब करीब 12,000 बीघा जमीन जो है वो एक्वायर यहाँ पर की गई थी। 198 नमक की यहाँ पर खाने थी जिनको सरकार ने एक्वायर किया और उसके बाद 12,000 बीघा जो जमीन है उस पर रिफाइनरी का काम शुरू हुआ और इसका बजट जो है लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का है। क्या लग रहा है? देखिए ये बजट इतना लंबा सफर हुआ है, उसमें पहले 43,000 करोड़ का था, अब बढ़ते बढ़ते पैसे पिछली बार आए तो 82,000 करोड़, उसके बाद 90,000 करोड़, अब मतलब ये शुरू हो जाएगी 1,00,000 करोड़ से बाहर चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये डिले जो सफर 1 दशक से अधिक का रहा, इसमें बजट का भी दुगने से अधिक हो गया। और सबसे अहम बात है कि रिफाइनरी शुरू होने के सपने सभी देख रहे हैं। वित्तीय जानकार बताते हैं कि जब तक रिफाइनरी शुरू नहीं होती है प्रतिदिन 10 करोड़ का वित्तीय नुकसान हो रहा है। प्रतिदिन अगर रिफाइनरी के शुरू नहीं हो रही इस बेस पे देखें तो ये अपने आप में कितना बड़ा आंकड़ा है? देखिए बहुत बड़ा आंकड़ा है, 10 करोड़ प्रतिदिन का बात की जाए तो क्यों 10 13 12 सालों का ही है, तो कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान सरकार पर पड़ रहा है और उसका भार राजस्थान की और देश की जनता पर पड़ रहा है, क्योंकि दोनों ही सरकारें इस साथ में कॉम्बिनेशन में है। एसपीसीएल के पास 76 है और 24% राजस्थान सरकार का भी हिस्सा है। अब इसका कितना काम जो कितना प्रतिशत हो चुका है? देखिए अब दावा ये किया जा रहा है कि 90% हो चुका है और एक
कई एक दो यूनिट ऐसी है उसका 95 से 99 मतलब वो पूरे लगभग आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री यहाँ पर एक यूनिट की शुरुआत भी हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। देखिए अभी आधिकारिक तौर पर नहीं आया, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि भी आधिकारिक तौर पर ट्रायल देख रहे होंगे। तो कितने लोगों को रोजगार जो है यहाँ पर मिल जाएगा, अगर अपन बात करें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बात की जाए तो जिसमें अभी जो काम चल रहा था उस दौरान तो स्थानीय से हजारों लोग काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ये प्रोडक्शन पर आएगी तो वहां पर टेक्निकल लोग बहुत ज्यादा चाहिएंगे और टेक्निकल लोग तौर पर मैं बंसी जी से बात फिर कंटिन्यू करूंगा क्योंकि बारिश आ चुकी है। और सबसे खास बात मैं आपको बता दूं, पूरी बात को समाप्त करूं संक्षिप्त में, तो यहाँ पर करीब करीब लाखों लोग जो हैं वो रोजगार करेंगे। रिफाइनरी के अलावा यहाँ पर ऐसे सैकड़ों प्रोजेक्ट हैं जो रिफाइनरी के साथ शुरू होंगे। अब यहाँ पर बारिश आ चुकी है, अब अगले वीडियो में सारी बात बताएंगे।